आने दो झंडे को, उसकी और आर्या की खबर लेती हूँ मैं, बराबर क्लास लूंगी। हर्ष, क्या हुआ बेटा, सोए नहीं अब तक? आपको पता है ना, मेरे दिमाग में जब ऐसे ख्याल आते रहते मुझे नींद नहीं आती। और अभी क्या ख्याल आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? मानसी को लेके। हाँ, वो भैया और अनु के रिश्ते से खुश बिल्कुल नहीं है और वो मुझसे नाराज है कि मैंने उस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे मनाऊं। मानसी को मनाने का एक ही तरीका है, उसे एक अच्छी सी गिफ्ट लेके दो। माँ, इतनी रात हो गई, मैं क्या ला के दूं उसे? एक मिनट, ये लो मेरे कंगन, उसे दे दो, अच्छा लगेगा। लेकिन माँ, उसे पता चल जाएगा कि ये आपके कंगन है और ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। वो कहेगी कि आउटडेटेड है, ओल्ड फैशन है और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे कोशिश तो करो, हो सकता है उसे अच्छे लगे और वो मान जाए। मैं नहीं मानूंगी। और ये कंगन क्या, तो मुझे पूरा का पूरा गोल्ड का ट्रक दे दोगे ना हर्ष, फिर भी मैं इस बात के लिए कभी नहीं मानने वाली। मानसी, तुम्हें लगता है कि अनु इस घर के लिए ठीक नहीं है, पर ऐसा नहीं है। कैसा है कैसा नहीं है वो तो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। एंड आई एम टेलिंग यू, आपने और हर्ष ने मिलकर ये जो फैसला किया ना अनु को इस घर में लाने का, इस फैसले पे आप दोनों बहुत जल्द पछताएंगे। एंड आई विल वेट फॉर दैट डे। मानसी, मानसी, सर आप इतनी सारी मोमबत्तियां लेकर क्यों आए हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, और जो लड़की मेरी जिंदगी में उजाला लेके आई, मैं उसकी जिंदगी में अंधेरा कैसे रहने दे सकता हूं? सर आप यहाँ आए हैं, ये बात झेंडे सर को पता है? तो सिर्फ पता ही नहीं है, वो ही मुझे यहाँ लेके आया है। इनफैक्ट बाहर गाड़ी में वेट कर रहा है। सच्ची? और माँ को? माँ को वो माँ को नहीं पता है। तो सर फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं जानता हूँ तुम मुझसे मिलना चाहती हो, तो मैं आ गया। बात ठीक है सर, पर आपको माँ की परमिशन के बिना ना यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऊपर से मेरे मम्मी पापा भी घर पे नहीं है, किसी ने आपको यहाँ आते जाते देख लिया ना तो आप जानते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको तो पता ही है यहाँ छोटी सी बात का कैसे बतंगड़ बनता है। कहते तुम सही रही हो, पर मुझे भी तो तुम्हें देख, आगे से ध्यान रखूंगा चांदनी चौक के लोगों का भी और चांदनी चौक के लोगों की बातों का भी। सॉरी सॉरी सर। सर इट्स ओके, आपको इतनी सी बात के लिए सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। क्या? एक मिनट। कहाँ रखा था मैंने? क्या क्या कर रही हो अनु? जल गया ना हाथ? नहीं सर, मैं ठीक हूँ। क्या खाक ठीक हो? सर मम्मी मम्मी का वीडियो कॉल आ रहा है सर, ये बात मम्मी तक पहुंच गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एग्जैक्टली और अगर मैंने कॉल नहीं उठाया तो पापा वहाँ पर टेंशन लेंगे, तो मुझे ये फोन उठाना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, आप कहीं जाकर छुप जाइए। आप नहीं वहाँ नहीं, वॉशरूम नहीं, गीला है वॉशरूम, कहीं और छुपिए। वो दरवाजे के नहीं दरवाजे के पीछे नहीं। हाँ उधर चाहिए, जल्दी छुपिए।
पापा। हेलो अनु, सब ठीक है ना? हाँ सब बढ़िया। और आपकी पूजा कैसी थी? अरे बहुत अच्छी थी। और तुझे पता है अनु, जब हम यहाँ आए ना तो हमने तो बुकिंग करी नहीं थी, तो हमें पंडित जी नहीं मिल रहे थे पूजा के लिए। फिर एक सज्जन पुरुष आए और उन्होंने हमारी बुकिंग कराई और पैसे भी दिए। और पता है उन्होंने पंडित जी से कहा कि आज की आरती हमारे हाथों से ही होगी। कौन था वो आदमी? अरे पता नहीं कौन था, एक बार मिला और फिर गायब हो गया। अब हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। उसे थैंक यू कहेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे और सुबह में पहुँच जाएंगे उधर। अरे अनु, तो सिमरन तो तेरे साथ रुकने वाली थी ना, तो वो दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? हाँ हाँ मम्मी, वो मेरे साथ ही थी, फिर लाइट चली गई थी ना तो वो अपने घर पे माचिस लेने गई, आती होगी। अनु मैं टॉर्च ले आई। अरे सर आप वहाँ आर्या जी आए क्या? अरे बोल ना। सॉरी। नहीं आंटी, मैं ये पूछ रही थी कि इसने आर्या सर से बात की नहीं। अच्छा। क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? वो मम्मी घर पे ना बहुत बड़ा सा चूहा घुस गया है, तो वो किचन के पास ना इधर उधर कर रहा था तो बर्तन गिरा दिया। मैं चूहा? अनु टेंशन मत ले, हम आते वक्त ना चूहे का पिंजरा लेके आएंगे, ठीक है? नहीं, पिंजरा नहीं, हम चूहे मारने की दवा ले आएंगे, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। बस पुष्पा रानी शांत हो जाइए, वो चूहा चला गया। ये कौन चीखा? चूहा? अरे चूहे कब से चीखने लगे? बिपिन आंटी, बिपिन चीखा। बिपिन इज इक्वल्स टू चूहा, चूहा इज इक्वल्स टू बिपिन। बिपिन आया है क्या वहाँ? वो यहाँ आया था पर फिर चला गया। अब जाना था तो आया क्यों? मम्मी वो तो बिपिन को पता होगा ना कि वो क्यों आया, इसलिए चला गया। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ। जब अनु को नींद आती है तो वो ऐसी उल्टी सीधी बातें करती है। अनु बेटा तू सो जा, हम लोग इधर से निकलते और सुबह में वहाँ आते हैं और फिर मिलेंगे, ठीक है? चलिए मम्मी पापा, फिर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, नींद में हूँ ना। चलिए बाय। हेलो। अच्छा मैं चूहा? हम सॉरी से काम नहीं चलेगा। चलो उठक बैठक लगाओ, कान पकड़ के। ठीक है। बस आर्यन 10 मिनट बोला था पर 1 घंटा हो गया, पता नहीं कहाँ है। माँ का फोन, इसी बात का तो डर था, क्या करूं, फोन उठाता ही नहीं झंडे अगर फोन नहीं उठाया तो माँ आर्या को फोन कर देंगे। हाँ पर बोलूं क्या? हेलो माँ। झंडे कहाँ हो तुम? माँ मैं ऑफिस में हूँ। झंडे बेटा, तुम माँ से कब से झूठ बोलने लगे? झूठ माँ मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ? झंडे, मैंने ऑफिस में फोन किया था, वहाँ से मुझे पता चला कि तुम दोनों ऑफिस में नहीं हो। सच बताओ, कहाँ हो तुम दोनों? कहीं तुम आर्या को लेके अनु के घर तो नहीं गए ना? अनु के घर? नहीं माँ, हम लोग अनु के घर क्यों जाएंगे? अच्छा, जरा आर्या को फोन दो।